राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता की महिमाएं अपरंपार है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भूत और प्रेतों में विश्वास है? क्या उनका अस्तित्व होता है? क्या वो सत्य है या हमारा कोई भ्रम है? अगर वो सत्य है, उनका अस्तित्व सत्य है, तो क्या उन भूत प्रेतों को उनकी योनि से मुक्ति मिल सकती है? आज इसी वीडियो में मैं एक सुंदर सी कहानी सुनाना चाहूँगी जो इस प्रश्न का उत्तर देगी आप सभी को। तो शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना। और जो कोई भी इसे सुनता है उसे ऐसा आभास होता है मानो उसके कानों में अमृत पड़ गया हो। तो पाटलिपुत्र नाम के एक शहर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शंकुकर्णा। वो बहुत प्रसिद्ध व्यापारी था। उसने अपने पूरे जीवन में कोई भी भक्ति का काम नहीं किया था और उसने अपने पूर्वजों के लिए भी कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया था। वो बस धन कमाने में ही अपना सारा समय व्यतीत करता था और वो इतना धनी हो गया था कि कई सारे राजा महाराज उसके साथ उठना बैठना खाना पीना होता था। और धन के चक्कर में वो बहुत लोभी भी हो गया था और लोभी होने के साथ साथ वो बहुत कंजूस भी हो गया था, जिस वजह से उसने अपना सारा धन ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा था। तो एक बारी वो अपने पुत्रों के साथ और अपने सगे संबंधियों के साथ अपनी चौथी शादी के लिए जा रहा था। तो रात का समय हो गया, तो उसने कहा कि चलो इस स्थान में हम अपना रात्रि यहाँ गुजारते हैं। तो जब वो सो रहा था, एक सांप आता है और उसे डस लेता है। जब उनके पुत्रों को पता चलता है कि उसके पिताजी को सांप ने डसा, तो वो वेदों को बुलाते हैं, वेद उच्चारण करते हैं और मंत्रोच्चारण भी करते हैं, बट उसे शंकुकर्णा को कोई सहायता नहीं मिलती और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत उसे सर्प प्रेत की योनि प्राप्त होती है। उसका सारा ध्यान उसी धन में होता है जो उसने अपने घर के पास छुपाया हुआ है और उसने अपने परिवार को भी, किसी को भी उस धन के बारे में नहीं बताया था। इसीलिए जब उसे सर्प प्रेत की योनि प्राप्त होती है, वो उसी धन के आसपास होता है। वो निवास करता है, अपने घर के उस धन के आसपास निवास करता है। तो कुछ समय बाद जब वो सर्प प्रेत की योनि से परेशान हो जाता है, वो कहता है कि मुझे इस सर्प प्रेत की योनि से मुक्ति चाहिए, तब वो अपने सब पुत्रों के स्वप्न में आता है और उनसे कहता है कि मैं एक सर्प की योनि में पड़ा हुआ हूँ, मुझे मुक्त करो। और मैंने तुम सभी के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करके घर के पास में ही छुपा के रखा हुआ है, ज़मीन के अंदर गाड़ा हुआ है।
तो इसलिए मेरी मदद करो और सहायता करो। तो अगले दिन सुबह उसके जो पुत्र होते हैं उठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, स्वप्न के बारे में बातचीत करते हैं। और उसका जो एक पुत्र होता है उसका नाम होता है शिवा। वो खोदने का जो यंत्र होता है वो ले आता है और घर के आसपास जितनी जगह होती है उसे खोदना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसके पिताजी ने कहाँ वो धन छुपा के रखा है। खोदते खोदते वो एक सर्प के जो घर होता है, सर्प का घर, उसके वहाँ आता है और वो सर्प के घर में खोदने लगता है। और तब अचानक से एक भयंकर सा सर्प बाहर आता है और वो उसे पूछता है कि हे बेवकूफ़, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों इस जगह को खोद रहे हो? तब उसका जो पुत्र होता है बड़े विनम्रता से उसे कहता है कि पिताजी, आप मेरे स्वप्न में आए थे कल और आपने कहा था कि मैं सर्प प्रेत की योनि में से परेशान हूँ, मुझे मुक्त करो। और मैंने तुम सभी के लिए बहुत सारा धन घर के आसपास की ज़मीन में गाड़ के रखा हुआ है। तो इसी उपदेश के लिए हम यहाँ धन की खोज में पूरा ज़मीन खोद रहे हैं। तब उसके पिताजी जो सर्प प्रेत होते हैं हंसते हैं और बोलते हैं, तुम सभी मूर्ख हो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि मेरी जो ये हालत हुई है, मुझे जो ये सर्प प्रेत की योनि मिली है, ये इस धन के लोभ की वजह से ही मिली है। इसीलिए इस धन का लोभ से परे हो। और जब तुम्हें समझ में आया है कि मुझे इस सर्प प्रेत की योनि से मुक्ति चाहिए, तो उसका उच्चारण करो, मेरी मदद करो। तब उसका जो पुत्र होता है वो अपने पिताजी से पूछता है कि हे पिताजी, आप ही बताइए कि हम आपके इस पाप भरी जो सर्प प्रेत की योनि है उसे आपको कैसे मुक्त कर सकते हैं। तब जो सर्प प्रेत होता है वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और श्राद्ध का आयोजन करो, श्राद्ध की पूजा करो मेरे लिए। और साथ साथ एक और ब्राह्मण को बुलाओ जो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ करने से मुझे इस जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिलेगी। जाओ, मेरा ये कार्य पूरा करो। तब वो उसके सारे पुत्र इकट्ठा मिलके श्राद्ध का आयोजन करते हैं, श्राद्ध की पूजा करते हैं ब्राह्मण के द्वारा, और ब्राह्मण को बोलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के लिए। तो जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ ब्राह्मण करता है, वो पाठ सुनते ही क्षण को करना इस सर्प प्रेत की योनि से मुक्त होके 4 भुजाओं के इस शरीर में उन्हें प्राप्त होता है और वो एक पुष्पक विमान में विराजमान हो जाते हैं। और तब वो अपने इन सब पुत्रों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि सारा धन कहाँ छुपा हुआ है, और वो वैकुंठ को चले जाते हैं। उन सब पुत्रों को जब सारा धन मिलता है, उन्हें आभास होता है कि इस धन का कोई फायदा नहीं है, लोभ का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लग जाते हैं और सारे धन को मंदिरों की स्थापना में लगा देते हैं,
दान करते हैं और बहुत सारे कुएं भी खोदते हैं, और वो भी नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद जब वो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते करते वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, उन्हें भगवान के कमल चरणों की प्राप्ति होती है। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, ये था श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया है। इसे जो कोई भी सुनता है उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं एक ऑथर हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता, जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, करियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। इसीलिए आप अगर मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।